दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car. Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect, and as a result, the insect died. Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experienced the same force and change in the momentum. Comment on these suggestions. तो मैं क्या बोला गया, हमारे पास 3 लोग थे, तीनों ने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो जो किरण का हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट किसका है। तो जो किरण का स्टेटमेंट है, किरण ने जो बोला कि इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, अख्तर ने जो स्टेटमेंट बोला कि द मोटर कार एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सिर्फ राहुल का जो स्टेटमेंट है, राहुल का स्टेटमेंट करेक्ट है। राहुल का स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि राहुल का जो स्टेटमेंट है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कि मोमेंटम बिफोर एंड मोमेंटम आफ्टरवर्ड्स विल रिमेन सेम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को राहुल का स्टेटमेंट फॉलो करता है। तो P मीन्स मोमेंटम हेयर। तो राहुल का स्टेटमेंट क्या कहता है कि मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस सेम फोर्स एंड सेम चेंज इन द मोमेंटम। तो मोमेंटम दोनों का सेम होगा, तो ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकंड ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है जो हमारा थर्ड लॉ होता है न्यूटन का, वो क्या होता है, एवरी बॉडी एक्सपीरियंसेस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो एवरी बॉडी एक्सपीरियंस जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ये इस लॉ को भी, न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा है। तो जो राहुल का स्टेटमेंट है वो दोनों लॉज को फॉलो कर रहा है, इस वजह से राहुल का स्टेटमेंट कैसा होगा, करेक्ट होगा। तो राहुल का स्टेटमेंट न्यूटन की थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी फॉलो कर रहा है, इसलिए राहुल का स्टेटमेंट सही है और बाकी दोनों का स्टेटमेंट गलत है।